नमस्ते एवरीवन। आज हम डीएवी क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर का दूसरा चैप्टर बर्डी विल यू पेट शुरू कर रहे हैं। इसके पोएट हैं डब्ल्यू ऑलिंगम। ये एक पोएम है। इस पोएम को पढ़ने से पहले प्री रीडिंग टास्क को देख लेते हैं, क्योंकि प्री रीडिंग टास्क जो है वो उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो रिलेटेड होता है चैप्टर के सब्जेक्ट मैटर से, थीम से। अगर हम प्री रीडिंग टास्क को सोल्व करते हैं, जिस समय हम इसके एक्टिविटी को कर रहे होते हैं, तो उसी समय हमें चैप्टर की जो सब्जेक्ट मैटर है उसका और या कौन सा थीम हो सकता है उसका, उससे रिलेटेड हमें कुछ न कुछ आइडिया ज़रूर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए पहले प्री रीडिंग टास्क को देख लेते हैं। प्री रीडिंग टास्क में क्या है? पहला क्वेश्चन है, इफ़ आस्क्ड टू चूज़ बिटवीन मनी एंड फ्रीडम व्हाट वुड यू चूज़ एंड व्हाई। अगर आपको मनी और फ्रीडम में से किसी एक चीज़ को चुनने को कहा जाए तो आप क्या चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? ठीक है, तो दूसरा है, कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू थिंग्स दैट कम विद फ्रीडम एंड कैनॉट बी बॉट विद मनी। क्या आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जो सिर्फ फ्रीडम से ही हासिल हो सकता है और मनी से बिल्कुल नहीं। डिस्कस विद योर पार्टनर एंड प्रिपेयर अ लिस्ट। अपने पार्टनर से के साथ डिस्कस करके और एक लिस्ट इस पे क्रिएट करना है, जिसमें ऐसे चीज़ों का लिस्ट होगा जो कि सिर्फ फ्रीडम से ही मिल सकता है और मनी से बिल्कुल ही नहीं। तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं, अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। दूसरा है, पहला क्वेश्चन का जो जवाब था सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मनी और फ्रीडम में से क्या चुनना पसंद करेंगे, क्या चुनेंगे। तो वो कमेंट बॉक्स में उसकी चर्चा कर देना है और क्यों चुनेंगे उसका एक वैलिड रीज़न। अब हम शुरू करते हैं इस पोएम को। यह पोएम जो है वो कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में है। एक चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, लिटिल चाइल्ड है, और एक लिटिल बर्ड है। इस दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है। गर्ल जो है उसको यह बर्ड, लिटिल बर्ड, इतनी प्यारी लगती है कि वो उसे अपना पेट बनाना चाहती है और इसके लिए वह कई तरह के कंफर्ट्स को ऑफ़र करती है, लेकिन लिटिल बर्ड जो है वो उसके उन सारे कंफर्ट्स को एक्सेप्ट करके उसका पेट बनना पसंद करती है, या वह उसके गर्ल चाइल्ड के द्वारा दिए गए प्रत्येक ऑफ़र को, प्रत्येक कंफर्ट्स को वह रिफ्यूज़ करके अपने फ्रीडम को चुनती है। ठीक है, तो इसको जानेंगे इस पोएम को पढ़ने के बाद। तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। नाउ रीड द पोएम गिवन बिलो वेयर अ चाइल्ड इज़ टेम्पटिंग अ बर्ड टू बी हर पेट। ये जो टेम्पटिंग है, टेम्प्ट का मतलब होता है प्रलोभन देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस पोएम को हम पढ़ेंगे जहाँ पे एक लड़की है जो एक बर्ड को प्रलोभन दे रही है उसे अपना पेट बनाने के लिए। वो जो भी दे सकती है वो दे रही है। शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टांजा में चाइल्ड कहती है, बर्डी बर्डी विल यू पेट, समर टाइम इज़ फार अवे येट, यू विल हैव सिल्कन क्विल्स एंड अ वेलवेट बेड एंड अ पिल्लो ऑफ सैटिन फॉर योर हेड। बर्डी बर्डी, क्या तुम मेरी पेट बनोगी? समर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है। अभी समर के आने में, समर सीज़न के आने में बहुत ज़्यादा समय है। तब तक तुम मेरे पास रहो, मेरी पेट बन जाओ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी। मैं तुम्हें किसी बात की कमी, किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दूँगी। मैं तुम्हें दूँगी सिल्कन क्विल्स, मतलब सिल्क मतलब रेशम है ना, तो रेशमी रजाई दूंगी। क्विल्स का मतलब होता है रजाई। मैं तुम्हें रेशमी रजाई दूंगी। एंड अ वेलवेट बेड, और मखमल का एक बिस्तर दूंगी। एंड अ पिलो ऑफ सैटिन फॉर योर हेड। सैटिन का मतलब भी होता है एक प्रकार का रेशम, तो रेशम का बना हुआ तुम्हें मैं पिलो भी दूंगी। क्या तुम मेरी पेट बनोगी? बर्ड चाइल्ड को रिप्लाई करती है, कहती है, I'd rather sleep in the ivy wall. No rain comes through though I hear it fall. The sun peeps gay at dawn of day and I sing and wing away away. बर्ड यहाँ पे बर्ड कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे वो सिल्कन क्विल्स, वेलवेट बेड और ये सैटिन पिल्लो नहीं चाहिए। मैं तो ईवी वॉल में ही सो जाऊंगी। ईवी यहाँ पे एक प्लांट होता है। ईवी यहाँ पे ईवी वॉल कहा गया है। ईवी की तुलना जो है वो वॉल से की गई है। तो यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस है, ये भी समझ लेना है। लिटरेरी डिवाइस क्या है? तो यहाँ पे मेटाफर है। मेटाफर में क्या होता है कि दो डिफरेंट चीज़ों के बीच कंपैरिजन किया जाता है। लाइकनेस
बताया जाता है, समानता बताया जाता है, और वहाँ पे लाइक या एज का यूज नहीं होता है। ठीक है, दो डिफरेंट चीज़ों के बीच जब समानता स्थापित की जाए, वहाँ लाइक या एज नहीं हो तो वह मेटाफर हो जाता है, और अगर सेम केस में लाइक या एज हो तो वही सिमिली हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटाफर है। यहाँ ईवी को वॉल कहा गया, क्यों कहा गया? वॉल का क्या काम है? वॉल का काम है, जब ये चार दीवारी के अंदर जैसे हम रहते हैं, यहाँ वॉल भी जो है ये एक घर को ही कहा जा रहा है, छत को कहा जा रहा है, जो चार दीवारी पे एक छत टिका होता है। जिस तरीके से जो है वो वॉल हमें सूरज से, मतलब धूप से, बरसात से और ठंड से बचाती है, ठीक उसी प्रकार से यह ईवी का जो प्लांट है वह भी उसके लिए इसी वॉल का काम करता है। वह भी उसे सनलाइट मतलब हीट से और रेन से और कोल्ड से बचाता है। तो ये कहती है कि यही उसका घर है, ईवी प्लांट जो है वही उसका घर है, वह वहीं पे सो लेगी, उसी के नीचे सो लेगी। वह गर्ल के द्वारा दिए गए मतलब वेलवेट बेड पर नहीं सोएगी, वहीं पे सो जाएगी। जब वो वहाँ पे सोती है तो बारिश जब होती है तो भले ही उसकी आवाज़ उसे सुनाई देती है कि हाँ बारिश हो रही है, लेकिन बारिश उसे भिंगा नहीं पाती है, क्योंकि जो ईवी प्लांट होता है उसका पत्ता जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता है और उसके नीचे वो आराम से रेस्ट कर लेती है। तो वो कहती है कि I'd rather sleep in the ivy wall, no rain comes through, though I hear it fall. The sun peeps gay at dawn of day, and I sing and wing away away. यहाँ पे जो द सन पीप्स गे है, ये गे का मतलब यहाँ पे हो जाता है हैप्पी। ठीक है, तो ये कहती है कि जब मैं रात भर वहाँ पे सो जाती हूँ, जब सवेरा होता है, सुबह होता है, डाउन का मतलब हो गया अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, जब सुबह होता है तब सूरज जो है वो हैप्पी हैप्पी निकलता है और वह मुझे झांकता है, मतलब सूरज की जो रोशनी है वो उस पत्ते से छन करके चिड़ियों तक पहुंचती है। सुबह की सूरज की पहली रोशनी जो है वह उस चिड़िया को जगाती है और वो चिड़िया कहती है, फिर मैं उठ जाती हूँ, आई सिंग एंड विंग अवे अवे, मैं जग जाती हूँ, मैं गाना गाती हूँ और फिर अपने काम पे निकल जाती हूँ। तो ये इसको बताती है कि इसका ये दिनचर्या है। बर्डी जो है इसके सिल्कन क्विल्स, वेलवेट बेड और सैटिन पिलो को प्रेफर नहीं करी, बल्कि वो उसके जगह पे प्रेफर करती है ईवी वॉल, नहीं, क्योंकि ये उसे ज़्यादा पसंद है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरे स्टांजा में अब आते हैं। अब फिर चाइल्ड का कॉन्वर्सेशन है। अब ये कहती है, ओ बर्डी बर्डी विल यू पेट डायमंड स्टोन्स एंड एम्बर एंड जेट will string on a necklace fair and fine to please this pretty bird of mine. ये कहती है, ओ बर्डी बर्डी मेरी पेट बन जाओ ना, डायमंड स्टोन्स एंड एम्बर एंड जेट, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही फेयर एंड फाइन, ठीक है, नेकलेस तैयार करूँगी जो डायमंड स्टोन्स का, एम्बर का और जेट का बना होगा। इसमें कीमती कीमती ये पत्थर मैं लगाऊंगी, डायमंड स्टोन से और एम्बर से और जेट से एक नेकलेस तुम्हारे लिए तैयार करूंगी, बिल्कुल फेयर एंड फाइन, तुम्हें खुश करने के लिए। टू प्लीज़, प्लीज़ का मतलब यहाँ पे होता है नहीं हैप्पी, ठीक, टू मेक हैप्पी, टू प्लीज़ दिस प्रेटी बर्ड ऑफ माइन, मेरी इस प्यारी चिड़िया को खुश करने के लिए मैं डायमंड स्टोन्स और एम्बर और जेट जैसे कीमती पत्थरों से बने एक नेकलेस प्रेजेंट करूँगी, दूंगी, तो क्या तुम मेरा पेट बनोगी? इस पर बर्ड कहती है, ओ थैंक्स फॉर डायमंड्स एंड थैंक्स फॉर जेट, बट हियर इज़ समथिंग डेंटियर येट, अ फीदर नेकलेस राउंड एंड राउंड दैट आई वुडंट सेल फॉर 1000 पाउंड। ये कहती है कि तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा कीमती पत्थरों से बना हुआ ये नेकलेस मुझे तुम जो प्रेजेंट करना चाहती हो उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए थैंक्स, पर मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास उससे भी ज़्यादा बेहतर कुछ है। डेंटियर का यहाँ मतलब होता है स्वीटर, मतलब बेटर, थोड़ा बेहतर, ज़्यादा बेहतर, है ना, मतलब तुम जो मुझे देने वाली हो नेकलेस, उससे ज़्यादा बेहतर मेरे पास खुद ही है नेकलेस। वो क्या है? अ फीदर नेकलेस राउंड एंड राउंड। ये कहती है
कि एक फीदर नेकलेस है, मतलब फीदर से बना हुआ नेकलेस, जो नेचुरल नेकलेस है उसका तो पूरा बॉडी, जो चिड़िया होती है उसका पूरा बॉडी फीदर ही होता है, ठीक है। तो राउंड एंड राउंड फीदर का ही बना हुआ उसके पास नेकलेस है, जिसके बारे में वो कहती है दैट आई वुडंट सेल फॉर 1,000 पाउंड। तुम्हारे जो डायमंड स्टोन्स और एम्बर और जेट के जो नेकलेस हैं ये बहुत ज़्यादा कीमती हो सकते हैं, एक्सपेंसिव हो सकते हैं, कॉस्टली हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा जो नेकलेस है वो तो प्राइसलेस है, वो अनमोल है। तुम्हारी नेकलेस की कीमत लग सकती है लेकिन मेरे नेकलेस की कीमत लग ही नहीं सकती, ये अनमोल है, मैं उसे किसी भी कीमत पे नहीं बेच सकती हूँ। दैट आई वुडंट सेल फॉर 1,000 पाउंड, यहाँ पे हाइपरबोल एक लिटरेरी डिवाइस होता है, उसका यूज है। जब चीज़ों को हम बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं तो उसको हम वहाँ पे हम क्या कहते हैं, हाइपरबोल। तो यहाँ पे बोलती है कि दैट आई वुडंट सेल फॉर 1,000 पाउंड, ठीक है। यहाँ पे एक और है एलिट्रेशन का यूज। एलिट्रेशन क्या होता है, एक लाइन में कम से कम 2 वर्ड का, कम से कम, चाहे वो एकदम लगातार हो चाहे वो थोड़ा सा हटा भी हो, कहीं भी हो, कम से कम 2 वर्ड्स का पहला साउंड, जो इनिशियल साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड अगर सेम हो, ठीक है, मतलब सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो एक लाइन में 2 या 2 से अधिक बार, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो चाइल्ड का जो ये 4 लाइन है, चाइल्ड का जो कॉन्वर्सेशन का है, उसमें से हम जब देखते हैं तीसरे लाइन को तो लिखा है विल स्ट्रिंग ऑन अ नेकलेस फेयर एंड फाइन, फेयर एंड फाइन, तो ये फ और यहाँ भी फ और फ साउंड का रिपीटिशन है, इसलिए यह क्या हो गया, एलिट्रेशन। यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज है। फिर नीचे भी देखते हैं टू प्लीज दिस प्रेटी बर्ड ऑफ माइन, यहाँ पे प्लीज में प, फिर प्रेटी में प, प साउंड का रिपीटिशन है, इसलिए यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। तो चलो ये हम पढ़ लिए, यहाँ हो गया ये चीज़। अब हम चलते हैं नीचे। यहाँ पे है, अब जब ये बर्डी चाइल्ड देखती है कि हम 2 ऑफ़र दे चुके हैं, 2 डिफरेंट ऑफ़र दे चुके हैं, फिर भी ये नहीं सुनती है, तो अब ये नेक्स्ट ऑफ़र की बात करती है, ठीक है। ये कहती है अब क्या, ओ बर्डी बर्डी वॉन्ट यू पेट, यहाँ पे बदल गया ये लाइन, इस पे गौर करना है। वॉन्ट यू पेट, पहले क्या बोलती थी, विल यू पेट, विल यू पेट, और यहाँ पे अब आ गया वॉन्ट यू पेट, मतलब इसको लगता है कि शायद ये नहीं बनेगी, ठीक है, इसलिए अब इस तरह से ये बोलती है, और क्या तुम मेरा पेट नहीं बनोगी, ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए, क्या तुम मेरा पेट नहीं बनोगी, बन जाओ ना पेट, मेरी पेट बन जाओ ना, विल बाय यू अ डिश ऑफ सिल्वर फ्रेट, मैं तुम्हारे लिए चांदी का बर्तन, चांदी का थाली ला करके दूंगी, अ गोल्डन कप एंड एन आइवरी सीट, तुम्हारे लिए एक सोने का कप जिसमें तुम पानी पियोगी, सिल्वर का थाली जिसमें तुम्हें मैं खाना खिलाऊंगी, और आइवरी सीट, और तुम्हें बैठने के लिए आइवरी का सीट दूंगी। आइवरी मतलब होता है हाथी का दांत, होता है ना, तो हाथी का दांत से यूज़ किया गया, वो बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही स्मूथ होता है, खुरखुरा बिल्कुल नहीं होता, एकदम स्मूथ होता है, तो स्मूथ सीट दूंगी, तुम उस पर बैठोगी, एंड कारपेट सॉफ्ट बीनीथ योर फीट, और मैं तुम्हारे पैरों के नीचे बहुत सॉफ्ट कारपेट बिछा दूंगी जिस पे तुम उस पर चलोगी तो तुम्हारे पाँव में दिक्कत नहीं होगा। जब ये सुनती है बर्ड, तब ये उसी से गर्ल चाइल्ड से ही 2 सवाल कर बैठती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, तो बहुत ही रेलिवेंट सवाल है सबके लिए। क्या करती है, कहती है कैन रनिंग वाटर बी ड्रंक फ्रॉम गोल्ड, क्या सोने के बर्तन में से, सोने के बर्तन में रनिंग वाटर आ सकता है, क्या मुझे रनिंग वाटर सोने के बर्तन में से मिल सकता है, मतलब सोने का जो कप है या कोई भी बर्तन है उसमें मैं रनिंग वाटर पी सकती हूँ जो मैं नदियों से पीती हूँ। कैन अ सिल्वर डिश द फॉरेस्ट होल्ड, क्या सिल्वर की थाली में पूरा जंगल समा सकता है, क्योंकि मेरी तो आदत है जंगल में, पूरे जंगल में उड़ उड़ के इधर उधर जाके जो मन सो, जो फल मन होता है वो मैं खा लेती हूँ, तो क्या वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट सिल्वर की थाली में आ सकता है, नहीं ना। यह सवाल सुनती है और ये गर्ल चाइल्ड जो है वो मतलब
शॉक्ड रह जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है, स्पीचलेस रह जाती है। फिर बर्डी कहती है आ रॉकिंग ट्विग इज़ द फाइनेस्ट चेयर, तुम जो मुझे आइवरी सीट दोगी बैठने के लिए, उससे ज़्यादा बेहतर, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे लिए अगर कोई चेयर है तो वह है रॉकिंग ट्विग। रॉकिंग, रॉकिंग का मतलब होता है स्विंगिंग, मतलब झूलता हुआ। तो पेड़ की जो टहनी होती है उसमें सबसे लास्ट में जो पतली पतली सी टहनी जिसमें पत्ते लगे होते हैं, वो जो टहनी होती है पतली पतली सी एकदम, जो हवा में झूलती रहती है, ठीक है। तो उसी के बारे में ये कहती है अ रॉकिंग ट्विग इज़ द फाइनेस्ट चेयर, मेरे लिए वह झूमता हुआ जो ट्विग है, वो जो मतलब थिनेस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री है, वो मेरे लिए फाइनेस्ट चेयर है। एंड द सॉफ्ट पाथ्स लाई थ्रू द एयर, और तुम मेरे पैर के नीचे जो कारपेट्स देना चाहती हो, सॉफ्ट कारपेट देना चाहती हो, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट अगर कोई पाथ है तो वह है एयर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब सॉफ्टेस्ट पाथ्स एयर ही है। मैं उसकी आदी हूँ, मुझे तो हवा में उड़ने की आदत है, इसलिए तुम्हारे इन चीज़ों का मेरे लिए कोई मोल नहीं है, ठीक है। इसलिए गुड बाय टू माई लेडी फेयर, और ये इसे गुड बाय कर देती है और फिर चली जाती है। इस तरीके से यह गर्ल चाइल्ड जो इसको अपना पेट बनाने के लिए ये सारे कंफर्ट्स इसको ऑफ़र कर रही थी, तो गर्ल चाइल्ड के द्वारा ऑफ़र किए हुए प्रत्येक कंफर्ट को ये जो लिटिल बर्ड है वो रिफ्यूज़ कर देती है। क्यों? क्योंकि इसे अपनी फ्रीडम ज़्यादा पसंद है, ये अपना फ्रीडम पसंद करती है, इसलिए फॉर द सेक ऑफ हर फ्रीडम सी रिफ्यूजेज ऑल द कंफर्ट्स ऑफर्ड बाय द गर्ल। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ हम ये क्वेश्चन आंसर भी इस चैप्टर का लगा देते हैं, ठीक है। जिसको ज़रूरत होगा वो अपना लिख लेगा। ये हम ऐसे रोक रोक करके लिख लेना है, हम ऐसे बढ़ा करके कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से पॉज करके और लिख लेना है। हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा किसी तरह से मैनेज कर लेना है, हम ये धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं, रोक रोक के लिख लेना है, ठीक। ठीक है, क्वेश्चन लाइफ स्किल्स वगैरह हम नहीं लिखे हैं, वो बुक में तो होगा ही। क्वेश्चन बुक से लिख लेना है, यहाँ से आंसर लिख लेना है, ठीक है। ये एक लेटर जो है इसी चैप्टर में लास्ट में उसको भी लिखे हैं, सही फॉर्मेट को भी सीखना है और फिर इस लेटर को भी पढ़ के समझना है, सीखना है, खुद से बाद में लिखना है, ठीक है। हो गया। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, उसका जवाब मिलेगा, ठीक है।